कभी कभी मुझे अपनी बेटी की आइडिया से इतना मज़ा आता है। ये देखिए उसने अपने पापा से क्या बनवाया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में आबाद हों। चलें जी, आज हो गए हैं, स्कूल खुल गए हैं और मैं आ गई हूँ किचन में उनके टिफ़िन बनाने के लिए। तो मैं जो फ़िश थी वो मैंने एयर फ्राई में रख दी है और साथ में अब उनके सैलेड वगैरह और जो भी उन्होंने मुझे बोला था रात को कि हम ये चीज़ें लेके जाएंगे, क्योंकि मैं अक्सर रात को जब सोते हैं ना तो उनको पूछ लेती हूँ कि स्कूल में आप लोगों ने क्या लेके जाना है। अक्सर चीज़ें होती हैं ना, बाज़ औक़ात मैं रख देती हूँ, वो खाते नहीं हैं। तो मुझे ये होता है कि पहले मैं पूछ लूँ कि चलो जो उनकी अपनी मर्ज़ी हो वो मैं साथ उनको दूँ। तो मैं अब खीरा काट रही हूँ, गुरकन, और साथ मैंने वो छोटे छोटे 4-5 टुकी रखे थे मैंने माल्टे के। ऑरेंज मुझे ये था खट्टे ना हो, पहले मैंने खुद ट्राई किया सुबह सुबह ये खट्टे ना हो, बच्चों के गले वगैरह ही ना ख़राब हो जाए। आजकल जो मसला चल रहा है तो उसके हिसाब से ही बच्चों को खाने के लिए देते हैं, क्योंकि स्कूल वगैरह जो जब खुल गए थे तो टीचर्स वगैरह जो ईमेल वगैरह उनकी आती रहती हैं, तो उन लोगों ने भी यही बोला था कि जो भी चीज़ें आप बच्चों को दें ज़रूर दें कि आजकल जितना हो सके बच्चे अच्छा खाएं, क्योंकि इस वायरस की वजह से बच्चों को माशाल्लाह अल्लाह ताला फजल करे, बचाए रखे। तो उसके लिए यही होता है कि जो भी खाएं बच्चे अच्छा खाएं। तो मैं अब उनके लिए बैग वगैरह रेडी कर रही हूँ। मैं उनका बैग वगैरह पानी वगैरह रख रही थी, साथ मैंने रात को ही छोटी छोटी बोतल्स में ना सैनिटाइज़र डाल दिया था कि इनको साथ दूंगी, और इतना समझाया था कि हर आधे घंटे के बाद आपने अपने हाथ साफ़ करने हैं। तो वो कह रहे थे मामा नहीं बोले, इतनी टेंशन नहीं ले, हमारे स्कूल में टीचर हर हाल आधे घंटे के बाद ना हमें वो हैंड वाश करने वाशरूम में भेजती है। तो फिर भी एहतियातन ज़रूरी होता है कि बच्चे बाज़ औक़ात खेलते हैं। तो काफ़ी समझाया आज कि किसी के साथ इतना मिलना नहीं है और इतना हाथ नहीं मिलाना। और मुझे कभी कभी इतना होता है कि ये जो वायरस है इसकी वजह से कितनी दूरी आ रही है, कि कितने लोग डरते हैं, किसी से सलाम नहीं करनी, किसी के साथ मिलना नहीं है। तो अजीब सी ये बीमारी है कि इसकी वजह से वो बच्चों को समझाते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, इसके साथ गले मिलते हैं, इसके साथ अस्सलाम वालेकुम करते हैं, और अब ये वक्त आ गया कि अब उनको बताना पड़ता है कि हाथ नहीं मिलाना किसी के साथ गले नहीं मिलना। तो अल्लाह ताला अपनी वो कुदरत है क्या है कुछ समझ नहीं आता। तो ये मौसम देखिए कितने बादल हैं और कितना ठंड तो नहीं थी जब मैं बाहर निकली हूँ बच्चों को अल्लाह हाफ़िज़ करने के लिए, तो बड़ा मज़े का मौसम था। मैं काफ़ी देर इधर खड़ी रही हूँ। तो अब बड़ा बेटा जो है वो थोड़ा सा लेट जाता है, अब उसको अल्लाह हाफ़िज़ किया है कि वो भी जाए। तो बच्चे स्कूल जब चले गए थे ना तो इतना घर जैसे खाली खाली था, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड थे वो भी सोए हुए थे। तो उनकी अपॉइंटमेंट थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जब मैं व्हाट्सअप देखा तो मुझे मैसेज मैंने पढ़ा कि मुझे भी इतने बजे उठा देना, मैंने जाना है कहीं। तो अब मैं अपनी भी चाय और साथ उनकी भी चाय रखी कि चलो ये अच्छा हो गया है, क्योंकि जब बच्चे गए थे जब वापस आई हूँ तो घर इतना खाली था। जब घर होते हैं, जब छुट्टियां होती हैं तो कहते हैं कि जल्दी जल्दी स्कूल खुलें और बच्चों की रूटीन वगैरह ठीक हो जाए, और जब चले जाते हैं तो फिर ये होता है कि घर बड़ा सुना सुना लगता है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला फजल करे सब पे। तो नाश्ता वगैरह करके मेरे जो मियाँ वो भी निकलने लगे थे और मैं भी साथ चले गई थी, क्योंकि मुझे भी छोटी छोटी चीज़ें लेके आनी थी। ऐसे रेवे वगैरह में जाना था, रोज़मान में जाना था। तो मैं अपने काम पे चली गई और ये अपने काम पे चले गए। और ये देखिए ख़ज़ां का मौसम है और इतने मुझे समझ में नहीं आता, शायद मैंने कभी गौर नहीं किया, पाकिस्तान में ऐसे दरख्त नहीं थे रंग बिरंगे कलरफुल। और ख़ज़ां का मौसम बड़ा उदासी उदासी वाला लगता था पाकिस्तान में जब हम होते थे, तो इधर बड़ा अच्छा लगता है। ये वाले जो कलर वगैरह और जो दरख्त हैं उनको देख इतना अच्छा लगता है, इतने प्यारे लगते हैं,
क्योंकि अभी मैं एक और जगह पे गई थी, वहाँ बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं और इतने कलरफुल वो दरख्त थे। तो यही सोच के मुझे हैरत होती है कि शायद उधर पाकिस्तान में हमने कभी ऐसे गौर नहीं किया या तवज्जो नहीं दी कि ऐसे भी होते हैं। चलें, तो मैं अब आ गई हूँ रेवे में, क्योंकि मैंने बेकरी में जाना था और बच्चों के लिए कुछ लेना था कि जब वो वापस आए तो आज अच्छा उनको मील बना के दूँ। तो मैंने जो उनके लिए मील बनाना था उनकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाया था। फिर मुझे ये था कि अपने लिए भी कुछ ऐसे बना लूँ जो हम दोनों खाएं। तो मैं जो लेके आई हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रेवे की चीज़ें तो मैं नहीं दिखा रही, वो तो मैंने आते ही बनने के लिए रख दी थी। तो रोज़मान की मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं ये प्राइमर लेके आई हूँ, अपनी चीज़ें लेके आई हूँ। शैम्पू वगैरह ख़त्म हुए थे, वो लेके आई हूँ जो मैं आपको नहीं दिखा रही, क्योंकि मैं अपनी जो बेसिक चीज़ें थी छोटी छोटी, मैंने कहा चले ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैं सीरम लेके आई हूँ ज़ाना का, और साथ में प्राइमर लेके आई हूँ। और ये डे की मैं फ़र्स्ट टाइम क्रीम यूज़ करूँगी, फिर मैं बताऊँगी कैसी है, क्योंकि ये ठागस क्रीम है, दिन को ही लगानी है और एलोवेरा की बनी है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ये लेके आई हूँ, इतनी महंगी भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, लेके जाते हैं। तो जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये लेडीज़ की ही चीज़ें हैं। पेस्ट दिखा रही हूँ, कलर मैं दिखा रही हूँ जो आज मैं इस दफ़ा ये वाला ट्राई करने लगी हूँ, क्योंकि कलर मैं चेंज करती रहती हूँ। ये नहीं है कि एक ही मैं लगाती हूँ, मैं थोड़ा सा चेंज करती रहती हूँ, कभी डार्क कभी लाइट, तो ऐसे ही चलता है। तो ये किचन के जो स्लैब्स वगैरह साफ़ करने के लिए ये मैं रोज़मार या रेवे से लेती हूँ। ये इतने सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि लिटिल वगैरह से जो मैं लेके आती हूँ बड़े सख्त होते हैं, और जैसे उसको गीला करें वो थोड़ी देर के बाद टूटने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे ये वाले अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं कोशिश होती है कि मैं जब भी जाऊँ तो एक पैकेट एक्स्ट्रा ले ही आती हूँ साथ। तो मैं अपने लिए क्या पकाने लगी, ब्रोकली लेके आई थी कि चलो आज मैं साग बनाती हूँ, क्योंकि मुझे भी पसंद है, ये भी खा लेते हैं। और बच्चों की जो भी चीज़ें मैं बनाऊँगी जब आएंगे तब मैं उनको साथ साथ बनाऊँगी, क्योंकि उन लोगों ने अपनी मर्ज़ी की ही चीज़ें मुझे बोली थी। तो वो मैं जब वो आएंगे, क्योंकि वो खाना वगैरह खा के ही आते हैं, तो लेट ही उनको मैंने बना के देना था, इसलिए मुझे ये टेंशन नहीं थी कि मैं उनके लिए पहले बना लूँ। तो मैं अब ब्रोकली वॉश करके प्रेशर में डालूँगी। साथ मैंने पालक भी ली थी, उसको मैंने मेल्ट किया है और वो मैं ऐड करके प्रेशर लगा लूँगी। अब पाकिस्तान वाला जो सरसों का साग है वो तो अगर हो भी इधर तो वो मैं नहीं बना सकती, इतना कौन मेहनत करे, और मुझे आता भी नहीं है। तो अब यही है कि साग पसंद है तो ये दूसरा ऑप्शन है कि ये तो है क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में होती थी मेरी अम्मी वगैरह वो शौक से खाते हैं और बनाते भी हैं, और आजकल उन लोगों ने बनाना शुरू भी कर दी है। जब भी मैं फ़ोन करूँ हफ्ते में एक दफ़ा तो बना ही लेते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी और देख के मज़ा भी आता है जब सिस्टर वगैरह कहती हैं कि आज उधर ये होता है कि अगर किसी एक ने साग बनाया है तो वो स्पेशल होता है उनके लिए भी, जिसके घर में बना होता है सब उधर जाके इकट्ठे होके खाते हैं। तो अच्छा लगता है, मज़ा आता है। चलो हम खुद तो नहीं जा सकते, उन लोगों को देख के मज़ा आता है। तो अब मैं क्या कहते हैं पानी उसका ड्राई किया है, और नमक मिर्च और जो ग्रीन मिर्च थी ना वो मैं साथ नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि अगर मैंने अभी वो उसको ग्राइंड करना है तो ग्राइंड करने के बाद मैं ऐड करूँगी। अगर मैं ग्राइंड करने से पहले मैं ऐड कर लेती हूँ तो मुझे लगता है कि वो अंदर ही मिक्स हो जाती हैं, उसकी खुशबू वगैरह भी इतनी नहीं रहती। तो जब मैं साग ग्राइंड कर लूँगी फिर बाद में मैं जो हरी मिर्ची मैंने ग्राइंड करके रखी थी वो मैं ऐड कर लूँगी। अब मैं डालूँगी, अब मैं डाल के तो थोड़ा सा इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो मैं अब तड़का लगा लूँगी देसी घी का। ये भी सर्दियों की एक सौगात होती है, साग और मक्की की रोटी और ऐसी चीज़ें जो होती हैं। तो हमारी तरफ तो चलो 12 महीने ही ऐसे ब्रोकली मिलती है, और 12 महीने जब दिल करे साग बना लेते हैं। तो वो जो पाकिस्तान में होते हैं उनका ये वाले जो महीने हैं, इस महीने में ही उन लोगों ने साग बनाना है, तो इस महीने में ही खाना है। जब वो बैठ के खाते हैं मुझे पिक्चर वगैरह देते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है। मैंने कहा चलो आप तो 2-3 महीने ही खाते हैं, हम पूरा साल खाते हैं। तो ऐसी बात क्या है कि मैं अपना दिल बहला लेती हूँ।
तो खुश होती हूँ कि चलो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि चलो दूसरा ऑप्शन है, पसंद है हमें बहुत ज़्यादा तो हम खाते हैं। तो जो स्टार्ट में मैंने आपसे बोला था ना, जो मेरी बेटी के दिमाग और जो माइंड उसका चलता है उसके बारे में अब बात करूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह पहले मैं बोलूँगी, ये जो डब्बा है ना, ये जो छोटा सा, ये असल में हुआ ये था कि इसकी वैगन जो ना बेबी वैगन गुड़िया की जो थी वो टूट गई थी, और ये वीकेंड है, संडे का दिन है, और इसको ये था कि मुझे आज ही चाहिए। तो आज तो मार्केट बंद थी, तो अब ये सारा आइडिया या जो भी इसके दिमाग में था, माइंड में था, ये सब खुद कर रही है, और साथ साथ पापा को बता रही थी कि मुझे ऐसे करके दें, मुझे ऐसे करके दें। तो आगे जाके ये जो डब्बा है वो तो चेंज कर देंगे मेरे जो हस्बैंड है, क्योंकि वो कह रहे थे इतनी मेहनत करनी है, ये पहले ही टूटा हुआ है, तो चलो मैं कुछ और ढूंढ के आपको तैयार करके देता हूँ। तो ये दोनों बाप बेटी इतनी मेहनत कर रहे थे, मुझे इतनी हंसी भी आ रही थी, और मैं कह रही थी कि देखें छोटे छोटे इनके दिमाग होते हैं और इतने बड़े बड़े इनके अंदर चीज़ें होती हैं। ये बनाया इसने अपने बाबा से कहा कि इतनी में मतलब 1 घंटा तो लग गया था, क्योंकि वो भी बच्चों के साथ बच्चे ही बन जाते हैं, और अगर उनको पता हो कि बच्चा इतना दिमाग अपना माइंड यूज़ कर रहा है तो फिर उसके साथ वो हेल्प भी करते हैं। तो ये उसके टायर उतार के तो उसकी वैगन बना दी थी। मैंने कहा चलो वीकेंड के बाद मैं आपको वैगन ला के दूँगी। तो ये देखिए कितना अच्छा उसने अपना खुद ही घर से अपने दिमाग लड़ा के तो तैयार कर लिया, और इतनी खुश थी कि मैंने ये कर ली है। ये सारा दिन छुट्टियों में ये मेरे पास रहती है, इसके अपने कमरे हैं, खिलौने वगैरह सिर्फ ये जो वोन जिमर होते हैं उसमें पड़े रहते हैं। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये इसने डाइनिंग टेबल पे ना सब के जहाँ जहाँ सब बैठ के खाना खाते हैं वहाँ इसने अपनी मर्ज़ी की पेंटिंग की, उनके नाम लिखे हैं सब के, किसी को गुड़िया बना दी है, जैसे मेरा अब आगे आएगा आप देखेंगे। ये अफान का है, और छोटा सा उसका लड़का जैसे बनाया हुआ है। इनके जो स्कूल है ना, उधर भी ऐसे अगर बच्चे का वो माइंड पढ़ ले ना कि किस बच्चे का किस तरह का माइंड है, तो उसी तरह का ही काम करवाती हैं, तो इसलिए बच्चे भी ज़रा एक्टिव हो जाते हैं ज़रा ज़्यादा। तो अब मैं अब आगे जाके आपको दिखाती हूँ, क्योंकि छुट्टियां होती हैं तो सोते हैं, लेट उठते हैं। तो आज फर्स्ट डे था स्कूल का, और सुबह सुबह जल्दी जल्दी आज उनको उठना पड़ा है। तो मुझे इतना प्यार आ रहा था जब मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ, क्योंकि जब वो स्कूल से आए थे तो खाना वगैरह खाया, थोड़ा सा ऐसे अपना इसने ये जो बेबी वागन है वो बनवाई, खेली, तो बाद में कार्टून देखे हैं, और कार्टून देखते देखते आगे हम दोनों बैठ के इतना काफ़ी देर हम उनको बाथरूम वगैरह में लगाते रहे कि सोए ना, क्योंकि अगर सो गए तो रात को वो सोएंगे नहीं। लेकिन उनसे नहीं रहा गया, और वो कार्टून देखते देखते सो गए, और 6 बजे का टाइम था, ये देखें। चलें ठीक है, फिर मैं अगली वीडियो में दोबारा आऊँगी इंशाल्लाह ताला। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।